हेलो हेलो, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द क्रिकेट एल्गोरिदम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बात करते हैं इस वक्त जो कि काफी गर्मा गर्मी मची हुई है वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तानी टीम ने। और आज मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी हम फैसला लेंगे, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर है, वो वापस आएंगे तो वो डिसाइड करेंगे। और अगर आईसीसी चाहे तो वो अपनी बैकअप टीम को रेडी कर सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली ये सिर्फ ऐसी बातें हैं जो कि ऑन द टोज रखने के लिए हैं। 90% उम्मीद ये है कि पाकिस्तानी टीम शिरकत करेगी, क्योंकि वो सब जानते हैं कि एक क्रिकेट टीम्स जो है वो अपना बहुत सारा जो आईसीसी से अमाउंट मिलता है पाकिस्तान को, मेरे ख्याल से 6 या 7% है या 5% है, जो भी है वो मिलता है। तो उसकी वजह से वो बोर्ड जो है अगले साल की प्लानिंग करता है। अगर वो चीज़ पे बैन लग गया तो फिर आपके सारे आपके जितने भी लाडले प्लेयर्स हैं, इनका खर्चा कौन उठाएगा? जिनको आप 70-80 लाख रुपए या जो भी आप पे कर रहे हैं पर मंथ के हिसाब से, फिर आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का क्या होगा? इवन ये कि आपके अपनी टीम का क्या होगा? बोर्ड में जो आपने भर के रखे हुए हैं, उनको कौन पैसे देगा? गवर्नमेंट के पास तो पैसे नहीं है कि जो आईसीसी का ही पैसा आता है जिसके जरिए आप उन्हें पे आउट करते हैं। तो फिर सिर्फ पीएसएल की बेस के ऊपर आप ये पैसे नहीं कमा सकते। पीएसएल आपकी अपनी लीग है जिसके अंदर अभी आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स मिल गए। एक भी इन्वेस्टर पाकिस्तान से नहीं था उसके अंदर, सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स है जिन्होंने 2 फ्रेंचाइज खरीद लिए। आपके मेजोरिटी वहीं के हैं। बाकी जो लोकल हैं वो बेचारे 70-80 करोड़ से ज्यादा बिड नहीं कर सकते। तो ये क्लियर थॉट्स थे। तो आपके पास पैसा नहीं है तो आपको, अब ठीक है आप अपने तौर पे सिर्फ भरम दिखा रहे हैं, लेकिन हो सकता है ऐसा कुछ नहीं है। उम्मीद ये भी पता चला है कि कल पाकिस्तानी टीम जो है अनाउंस होने के चांसेस हैं, कल या परसों, संडे या मंडे, किसी भी दिन, संडे इवनिंग या मंडे को वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हो जाएगी। साथ साथ ये भी कंफर्मेशन मोस्ट प्रॉब्ली आ जानी चाहिए कि पाकिस्तानी टीम पार्टिसिपेट कर रही है। थोड़ा डिले कर रहे हैं, कल मेरे ख्याल से 24-25 जनवरी आ जाएगी, एक हफ्ता रह जाएगा टीम के जाने में। 2 तारीख को या 3 तारीख को पाकिस्तान रवाना होना है। पाकिस्तान का मैच है 7 को, उससे पहले एक वार्म अप भी है। तो इससे पहले ये सब चीजें प्रेप करनी पड़ेंगी। टीम अनाउंस हो गई है, मैंने कल आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और उसी तरह की टीम होगी। एक या दो 16 अनाउंस हुए, उसमें से जो भी होगा मेरे ख्याल से या तो नसीम शाह को या मोहम्मद वसीम को, किसी एक को कुर्बानी देनी पड़ेगी किसी ना किसी प्लेयर के साथ। ये बाकी सब तो मुझे लगता है पक्के हैं। ऑब्वियसली द किंग वापस आए टीम के अंदर, लेकिन ये कि वो जैसे ही उन्हें पता चला, मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मार्क वॉ ने इमीडिएटली तनकीद कर दी थी इस चीज के ऊपर कि अगर मैं होता तो मैं उसे जो है नॉकआउट्स के अंदर नहीं खिलाता। उसकी जितनी खतरनाक फॉर्म है, वो होगा बहुत अच्छा प्लेयर, लेकिन इस वक्त टूर्नामेंट जीतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और उन्हें भी ये पता चल गई थी कि वो जो 2 दिन उनके कप्तान ने जो है मोइज हेनरिक्स ने स्टेटमेंट दिया कि जी वो 2 दिन हमें लग गया उसे जो है नाजुक से बाबर आजम को मनाने के अंदर। फिर उनके 50 रुपए ओवर एक्टिंग के भी काटे गए वहां पे। फिर उनको पता चल गया कि यार मुझे लात पड़ने वाली है। उन्होंने रोते धोते अपने अब्बू को फोन किया। उनके अब्बू ने जो है वो बोर्ड को फोन किया कि उसने सर्व खा लिया है, प्लीज उसको वापस टीम में ले लें। और फिर बाद में पता चला, जैसे उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ हम 2023 में मैच हारे थे, तो उनके अब्बू का बयान आ गया था कि उसने अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लिया है और लॉक करके जो है वो कपिल शर्मा का शो देख रहा है, हंस रहा है। लेकिन उन्होंने से अगली बात नहीं बताई थी, सिर्फ उन्होंने कहा था उसने अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लिया। सिंपैथी गेन करने के तरीके होते हैं। इस दफा उन्होंने इतनी बेइज्जती हुई उनकी, वो बिग बैश में गए थे हीरो बनने के लिए, वो जीरो से भी नीचे होके आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन एक लिमिट तक उनको एक पब्लिसिटी चाहिए होती है, लेकिन ये लेजेंड्स हैं, मार्क वॉस, एडम गिलक्रिस्ट, दे डोंट केयर अबाउट इट। उनको फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से यहाँ पर कि वो कितना बड़ा प्लेयर है। अगर वो परफॉर्म नहीं करा, वो दूसरे को भी सुना देंगे। उन्होंने सिर्फ माइट बोल के जो है ना यहाँ से निकाल देना उनको, और वही किया उन्होंने। पहले एडम गिलक्रिस्ट ने कहा कि हाँ ही बिल्कुल जी, हम बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स को सिडनी सिंगल्स में कन्वर्ट कर देगा या जो भी है वो। मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो, अगर हम टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से अगर हम टूर्नामेंट खेलेंगे तो बाबर आजम विल बी द बेस्ट अमॉन्ग इट। तो एक तो वो जिल्लत हुई उनकी। फिर मार्क वॉ ने उनको बोल दिया कि जी इसको निकाल देना चाहिए। मैं अगर होता तो मैं उसे निकाल देता।
तो उसके बाद उनको पता चल गया कि मेरी कितनी वुक्कत है वहां पर। सिडनी सिक्सर ने जितना उनसे मीडिया हाइप लेना था वो ले लिया। जैसे ही वो निकल के वहां से पाकिस्तान आए जी, नेशनल ड्यूटी परफॉर्म करनी है जी, श्रीलंका के खिलाफ नेशनल ड्यूटी याद नहीं थी, लेकिन यहाँ पे याद आ गई क्योंकि बेइज्जती होने वाली थी यहाँ पे कि अब नहीं खिलाएंगे तो नजर आया थी बाबर आजम हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द फिनाले, तो वो ज्यादा बेइज्जती हो जाती, इसलिए चुपचाप वहां से उन्होंने फ्लाइट पकड़ी जी, नेशनल ड्यूटी याद आ गई लास्ट मोमेंट पे उनको। तो अब ये कि हारिस रऊफ के भी स्टेटमेंट्स आने लग गए हैं जी, मेरा काम विकेट लेना है, मेरा काम रन रोकना नहीं है, क्योंकि वो जलील हुए थे एशिया कप के फाइनल में। अगर एक गली का बॉलर भी बॉलिंग कर रहा होगा, उसे पता है यार मैंने 10 रन दे लास्ट ओवर में रोकने हैं, तो वो 10 रन रोकने के लिए जाएगा। वो उसको क्या लगता है पीछे 5 विकेटें बची हुई है, वो पांचों आउट कर लेगा 5 बॉलों के ऊपर? नहीं हो सकता। उसका काम ये था कि उसे 10 रन रोकने थे। अब वो भाषण दे रहे हैं आकर वहां पे खड़े होकर जी कि मैं, मेरा काम जो है विकेट लेना है यहाँ पे। कहना आपने वैसे कौन सी जरूरत है विकेट ले ली जब यूएसए के अगेंस्ट आपने परफॉर्म करना था। अब बात कर, ये जो टीम अनाउंस हुई है, हम अगर आप गौर से देखें 2021 के वर्ल्ड कप से यही प्लेयर्स हैं जो आगे पीछे हो रहे हैं। इसमें से दो एक आगे पीछे हो जाते हैं, कभी नवाज बाहर हो जाएगा तो कुछ दिल आ जाएगा, अब वो अपना शादाब नहीं होगा तो कोई और आ जाएगा, मतलब। लेकिन ये घूमे फिरे, अब रिजवान नहीं है तो कोई और आ गया उसकी जगह। अगर आप कंपैरिजन करें पिछले 5 सालों में, ऑलमोस्ट 2020-21 के बाद से लेके आज 26 आ गया, इस टीम ने हमें एक भी अच्छा टूर्नामेंट, कोई विक्ट्री नहीं दिलाई है इस टीम ने। इससे बेहतर ये था कि आप अपने यंगस्टर्स में इन्वेस्ट करते। मां सदाकत एक अच्छा इमर्जिंग प्लेयर था वहां पर, उसको आप डाल सकते थे टीम में। अली रजा तो अभी खैर वर्ल्ड कप खेल रहा है अंडर 19 का। इसके अलावा भी बॉलर्स हैं यहाँ पे जो हमारे पास डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, जिनको नहीं खिलाया गया। रुहेल एक अच्छा प्लेयर है जो बेचारा 25-26 साल का हो गया, 19 साल की उम्र से मैं अंडर 19 से उसे फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन उसको भी चांस मिलना चाहिए। रोहिल नजीर इस तरह से जाया हो गए, उसके चक्कर में जो है वो आजम खान को प्रमोट कर दिया गया था वहां पे आकर। उन्होंने बोला कि पिच के ऊपर थोड़ा रोड रोलर की कमी पड़ रही है, डाल दो उसे टीम में। वो आके बना रहे हैं जी मैं मिचेल स्टार्क को छक्के मारना चाहता हूँ, वो खुद ही बाहर निकल गया इस चक्कर में। मजबूरी थी। बहुत आसान है पाकिस्तान के लिए किसी को भी टीम में इन करा देना। जैसे कि हमने पूरे 1.5 साल हम टीम कॉम्बिनेशन स्विचेस पे चलते रहे। एशिया कप के अंदर भी जी ये हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी हम तैयारी कर रहे हैं। आपने सबको ड्रॉप कर दिया, इन दी एंड घूम फिर के सब वापस वही आ जाते हैं। शादाब भी वही है, नवाज भी वही है, बाबर भी वही है, एक रिजवान नहीं है टीम के अंदर, उसकी जगह 3 कीपर घुसा दिए। एक जो अपना आजाद वीजा पे हमारी टीम में आए हुए हैं इस वक्त, उस्मान खान, उसको डाला हुआ है अपने टीम के अंदर। नाफे ने एक दो शॉट्स अच्छे मार दिए थे उसकी, उसको डाल दिया गया है। कोई भी ऐसा प्रॉपर प्लेयर नहीं है जिसने यहाँ पर कायदे आजम ट्रॉफी की परफॉर्मेंस के ऊपर इस टीम में आए गए हों, एक्सेप्ट साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान को मजबूरी में लाया गया। साहिबजादा फरहान को बता दूं, उन्होंने अपना क्रिकेटिंग डेब्यू अहमद शहजाद के साथ किया था 2006-07 के अंदर, और वो सिलेक्ट हो गए। लेकिन ये 15 साल बाद सिलेक्शन में आए शायद, या तो 16-17 साल के जब थे, तो अब 30-32 साल के हैं वो जो अब टीम में सिलेक्शन हुआ है। कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं है, वीकनेस उनकी भी क्लियर है, या तो छक्का मारेंगे या सिंगल लेंगे। अभी उनका फाइनल हुआ है कल बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर, 30 पे 30 बना के आ गए वो। जो है बस वो यही करते हैं, उनको यही है, उनके पास कुछ लिमिटेड शॉट्स हैं, वरना फिर वो ब्लॉक करते हैं, या ब्लॉक करते हैं छक्का मारते हैं, बीच का कोई काम नहीं है। रोटेशनल पॉलिसी उनके पास है ही नहीं। तो साइम अयूब की फॉर्म नहीं लगी हुई इस वक्त। आगा जी एक मैच के ऊपर उनका क्लिक कर गया, आई होप वो अपनी फॉर्म कंटिन्यू करें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बॉबजी द किंग वापस आ गए। डिपेंड करता है, बॉबजी अगर चौथे नंबर पे खिला रहे हैं तो फिर तो बॉबजी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो 30 मीटर के अंदर उसका छक्के का दायरा है। तो आई होप सो, और उसकी कवर ड्राइव लगेंगी 2-4 उसके स्लॉट में मिल गई तो ठीक है। नंबर 4 पे बैटिंग करना फजूल है। अगर साइम नहीं चलता एक मैच के अंदर, आपको ट्राई करना चाहिए बाबर को ऊपर कर दो उसमें, आगा जी इधर आ जाए, या साहिबजादा को ऊपर नीचे का कॉम्बिनेशन दे दो। लेकिन बॉब्जी को ऊपर ही खिलाओ, वो 30 मीटर के दायरे में ही रहते हुए शॉट बना सकता है, बाकी उससे नहीं बनते। अ, ये ट्राई करते हैं। फ़हीम अशरफ है, नवाज है, ये टीम में मौजूद हैं इस वक्त। तो देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसी कॉम्बिनेशन बनता है। बॉलिंग कॉम्बिनेशन में सलमान मिर्जा, शाहीन आफरीदी वापस आए जी, वीडियो लगा लगा के
उन्होंने जी पहले अपने सर के साथ जाके प्रमोशन की, हारिस रऊफ को माइक पे जाके फाद मुस्तफा की तरह जलील किया उन्होंने कि सोच लो खिलाओ या नहीं खिलाऊं। वो ड्रॉप ही हो गए। नसीम शाह वापस आ गए उनके साथ जो है वो अपना परफॉर्म करने के लिए। तो दिस इज व्हाट इज बीन डन। आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन। मतलब अगर आप टॉप 5 टीम दुनिया की कंपेयर करें, जैसे हिंदुस्तान है, अपना साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है। इंग्लैंड को भी मैं इसलिए कहूंगा कि वो उन खेलती अपने अप्रोच से ही है, चाहे 50 रन पे 70 रन पे आउट हो जाए, लेकिन अप्रोच वही है उनकी, बेस्ट बॉल। ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया और ये इंग्लैंड, ये मेरे हिसाब से टॉप 5 है। इनमें से एक आध कोई अपसेट हो जाए, चोकर्स तो हैं साउथ अफ्रीका हमेशा से। तो लेकिन पहले राउंड पाकिस्तान, मुझे लगता है, अगर पहली बात तो ये कि टीम अनाउंस हो जाए पहले, कल टीम अनाउंस होगी फाइनल, तो उससे पता चलेगा कि कौन से एक दो प्लेयर आगे पीछे हुए हैं जिसकी कुर्बानी दी गई है। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप के हिसाब से बात करेंगे, पाकिस्तान के पूल को लेते हुए, हिंदुस्तान के पूल को लेते हुए, यूएसए, नेदरलैंड और नामीबिया। तो ये है, कल हमारे फाइनल भी है बिग बैश का, और हिंदुस्तान का तीसरा T20 भी है। तो कल उस बारे में बातचीत की जाएगी। तब तक के लिए अगर कोई बात हो, प्लीज़ अपनी राय जो है कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।